राजर्षि शाहू महाविद्यालय लातूर हिंदी विभाग की तरफ से 12वीं कक्षा के छात्रों का मैं प्राध्यापक तोड़कर संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। बच्चों, युवक भारती हिंदी 12वीं कक्षा की जो नई पाठ्यपुस्तक यहाँ पर पाठ्यक्रम में रखी गई है, उस पाठ्य पुस्तक की तीसरी कविता जो है सच हम नहीं सच तुम नहीं, जो डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने लिखी है, उस कविता के सारांश को, अर्थ को समझने की कोशिश आज हम करने वाले हैं। नाव के पांव कविता संग्रह से यह कविता ली गई है। बच्चों, हम देखते हैं कि किसी भी कविता को पढ़ने से पहले, किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले हमें उस लेखक और कवि के व्यक्तिगत और साहित्यिक जीवन के बारे में समझ लेना ज़रूरी है। इसलिए आज हम पहले डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का परिचय देखते हैं। आप स्क्रीन पर उनके परिचय को देख रहे हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का आरंभ हुआ, उनके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव पक्ष और नया कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषताएं रही है। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। आपका निधन 2001 में हुआ। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी के परिचय के बाद यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में जो उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। उसमें नाव के पांव, शब्ददंश, हिमविद्ध, गोपागौतम, काव्य संग्रह, शंबुक, खंडकाव्य, भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास आलोचना, नई कविता पत्रिका आदि आते हैं। विधा परिचय में यहाँ पर दिया गया है, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई, यह नई कविता है। नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषताएं हैं। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेव शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। इसका मतलब है नई कविता के प्रारंभ में इन तीनों का विशेष योगदान रह चुका है। अब कविता के संदर्भ में पाठ परिचय जो है यहाँ पर दिया गया है, उसे हम देखते हैं। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुके न रुके, परिस्थितियों से हार न माने। राह में चाहे फूल मिले या शूल, वह निरंतर चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं, बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। तो बच्चों, यहाँ पर जो पाठ परिचय दिया गया है, उस पाठ परिचय के साथ साथ कवि ने सारांश रूप में पूरी कविता का सारांश यहाँ पर दिया है। अब हम देखते हैं कि यह कविता व्यक्ति को, मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन जो है वह सुख दुख का मिश्रण है। कभी छाँव, कभी धूप हमारे जीवन में दिखाई देती है। जीवन में कुछ करने के लिए कैसे आगे बढ़े, कैसे समस्याओं से संघर्ष करें,
कैसे आत्मप्रेरित हो जाए, कैसे अपनी क्षमताओं को स्वयं ही पहचाने, यह बातें जो है कवि ने इस कविता के माध्यम से समझाई है। यह जीवन एक युद्ध के समान है, इसलिए हमें स्वयं योद्धा बनकर सच्चाई के साथ, संघर्ष के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह आदर्श जीवन है। हमारा जीवन हमेशा परोपकारी होना चाहिए। बच्चों, हम अपने बारे में सोचते सोचते हमें अक्सर दूसरों के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। निस्वार्थ भाव से जीवन जीते हुए जीवन के पथ पर निरंतर चलते रहना चाहिए। कभी राह में अगर हम भटक भी गए तो अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचने में ही जीवन की सार्थकता कवि ने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अब बच्चों, यहाँ पर हम कविता देखते हैं, कविता का अर्थ, उसका भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पर कविता के पहले पद आपको दिखाई दे रहा है। अब उस पद को मैं पहले पढ़ती हूँ, उसके बाद उसके कुछ शब्दार्थ जो है उन शब्दार्थ को हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो है उसका अर्थ समझेंगे। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। तो पहला पद आपने यहाँ पर देख लिया है। उसमें कुछ शब्द है जो पहले हम देखेंगे। नत हुआ मतलब झुका हुआ, जो दूसरों के सामने झुक गया, हार गया, यह संदर्भ आता है। यहाँ पर एक शब्द है जो व्रंत से झरकर कुसुम। व्रंत मतलब डंठल, जो डंठल होता है पुष्प का, कुसुम का, उसका डंठल जो है उससे वह अगर झड़ जाता है तो वह मुरझा जाता है। तो यहाँ पर पहले पद में जो है कवि जगदीश गुप्त जी हमें कहना चाहते हैं कि ना हम सच है ना तुम सच हो। मतलब इस जीवन में कुछ अगर सच है तो जीवन का संघर्ष ही सच है। जीवन में संघर्ष नहीं है तो कुछ नहीं है। वह जीवन बेकार है। जो मनुष्य जीवन में संघर्ष नहीं करता वह मनुष्य ही नहीं है। संघर्ष करना ही हमारा जीवन बनना चाहिए। मनुष्य जब संघर्ष करता है तब वह और निखरता है। मनुष्य जीवन में नत हुआ मतलब वह झुक गया तो वह हार गया, और वह मृत हुआ मतलब मौत को प्राप्त हुआ। जैसे संघर्ष से हटकर जीने की वह अगर कोशिश करेगा तो उसका अस्तित्व उस फूल की तरह मिट जाएगा जो फूल डंठल से तोड़ने पर मुरझा जाता है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। जैसे ही वह पेड़ से गिर जाएगा, डंठल से तोड़ दिया जाएगा तो वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए संघर्ष से हटकर जीने पर उसका जीवन महत्वहीन बन जाएगा। उसी के साथ कवि आगे कहते हैं बच्चों कि जो लोग अपना लक्ष्य भूलते नहीं हैं, कुछ जीवन में रुकते नहीं हैं, फिर से नया मार्ग ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हार देखकर झुकते नहीं हैं, फिर से नई उम्मीद से डटकर उसका सामना करने की हिम्मत रखते हैं। जैसे वे अपने जीवन में संकट पर पांव रखकर खड़े हो जाते हैं और उसे जैसे चुनौती देते हैं और उसका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, और इसी कारण उनके जीवन में आने वाली समस्याएं वहीं पर नष्ट हो जाती है। अगर हम समस्याओं से भागने की कोशिश करेंगे तो समस्याएं हमारा पीछा कभी छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए प्रेम को ही अपने मार्ग का साधन मानकर वे चलते रहते हैं। पथ से भ्रष्ट होकर वे रुकते नहीं हैं। लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ भाव होकर लगातार वे अपने जीवन में बढ़ते जाते हैं। उनके ही जीवन में सदैव जीत होती है।
मौत पर भी वो विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि मरते दम तक संघर्ष करना ही जीवन की सार्थकता है और संघर्ष ही उन लोगों को महत्वपूर्ण बना देता है। इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर पहले पद में जो है संघर्ष किस प्रकार से जीवन में महत्वपूर्ण है उसका संदर्भ बताया है। अब उसी के साथ जो है हम अगला पद देखते हैं कि कवि ने दूसरे पद में कौन सा संदर्भ या सारांश बताने की कोशिश की है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों दूसरे पद की पंक्तियाँ। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। तो बच्चों इस पद में भी जो है यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं जिसका अर्थ आपको जान लेना महत्वपूर्ण है। जड़ता मतलब अचलता, एक जगह ठहराव जिसे हम कहते हैं। जैसे परिस्थितियाँ मतलब परिस्थिति जो हमारे सामने है, जो अनुकूल भी होती है कभी प्रतिकूल भी होती है। कांटों का संदर्भ यहाँ पर दुख से लिया गया है। कांटे चुभे मतलब कभी कभी जीवन में दुख भी आते हैं, तो उससे हमें टूटना नहीं है। तो हम देखते हैं बच्चों की कवि जगदीश गुप्त जी दूसरे पद में क्या कहना चाहते हैं कि जीवन में हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि जिससे हमारे जीवन में जड़ता, ठहराव, अचलता न आ जाए। हमें हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए। हमें जीवन में कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। एक जगह बैठे न रहते हुए हम निरंतर करते रहेंगे तो उसमें से ही कुछ नई सृजनशीलता हमारे अंदर जो होती है वह बाहर आ जाएगी। जो जहाँ भी है वहीं से अपने आप से चुपचाप अगर लड़ता रहे, वहीं बैठकर वह अगर संघर्ष करता रहे, तो हमारा संघर्ष जो है वह निरंतर चालू रहेगा। हमें जीवन में जो भी परिस्थितियाँ मिले, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कभी जीवन में अच्छा समय आता है, कभी जीवन में बुरा समय आता है, कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है। समय हमें राह में चलते हुए कभी कभी कांटे भी मिल जाते हैं। कांटों का मतलब यहाँ पर दुख से लिया है। कभी कभी कांटे जब मिल जाते हैं, दुख मिल जाता है, तो उस दुख दर्द को अथवा उस दर्द को गले लगाकर हमें वहीं पर नहीं बैठना है। उसी के साथ हमारे जीवन में जो खुशियाँ आती है, उन खुशियों को कलियों का संदर्भ दिया गया है। तो उन खुशियों के साथ, दुखों के साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। फूलों से खुशबूदार जो आनंद मिले उसको साथ में लेकर चलना है। उस समय विभिन्न बाधाओं से जूझते हुए, टकराते हुए, लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए जीवन के मार्ग पर अगर हम निरंतर आगे बढ़ते हैं तो यह दुख अपने आप ही अपने रास्ते से दूर हो जाते हैं। जीवन में मनुष्य संघर्ष करते हुए उतार चढ़ाव तो आते ही है, लेकिन उससे इंसान को टूटना नहीं है, कभी हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहना है। तो जीवन में किसी भी परिस्थिति में मनुष्य जो हार नहीं मानता है वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। यही युवाओं को संदेश जो है इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने दिया है। इस प्रकार से दूसरा पद जो है उसका संदर्भ हमने देख लिया है। अब बच्चों हम तीसरे पद की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कवि ने यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी है उसे हम पहले पढ़ेंगे। हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, हमने रचा आओ हम ही तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। जो साथ फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, जो साथ फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही।
सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। अब यहाँ पर जो है कुछ शब्दार्थ जो दिए गए हैं, जिसमें मोड़ दे मझधार को, मझधार मतलब नदी की धारा को मोड़ने की ताकत जो है इंसान के अंदर होना ज़रूरी है। ढाल मतलब ढलान जिसे कहा जाता है, कि जब पानी जो होता है कभी कभी ढलान की तरफ जो है बहने का उसका गुणधर्म होता है। इसलिए कवि इस पद में जो है यह अर्थ स्पष्ट करना चाहते हैं कि दुनिया की सारी व्यवस्थाएं हमने ही बनाई है। उस व्यवस्थाओं में प्रेम है, स्नेह है, मिलना है, बिछड़ना है। व्यवस्थाएं हम बनाती भी है और व्यवस्थाओं को हम बिगाड़ते भी हैं। लेकिन अब हम इस प्यार को तोड़कर जो है, जब तक हम बाधाओं को तोड़कर जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक नदी की धारा मतलब मझधार को मोड़ने की ताकत हमारे अंदर नहीं आने वाली है। मतलब जब तक हम संघर्ष नहीं करते हैं, तब तक हमारे अंदर का निखार जो है वह बाहर आने वाला नहीं है। संघर्ष करने के बाद जो चीज़ हमें प्राप्त होती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। इसलिए कवि आगे कहते हैं बच्चों कि जो जीवन में सिर्फ सुखों के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मतलब जिसके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है, उसने कभी दुख देखा नहीं है, इसीलिए वह हमेशा फूलों के साथ मतलब सुख के साथ ही आगे बढ़ चुका है। उसके जीवन में कभी जब थोड़ा भी दुख आता है तो उसे कभी वह झेल नहीं पाता है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने जीवन में दुख देखा ही नहीं है। उनके अंदर उस दुख से लड़ने की क्षमता ही नहीं होती है। इसलिए उन परिस्थितियों में उनका रोना धोना शुरू हो जाता है, जैसे वह उसे झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर की क्षमता उतनी बाहर नहीं आती है। वे लोग कमज़ोर हो जाते हैं, वे छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं और जीवन में संघर्ष नहीं कर पाते हैं। इसलिए जीवन से वे हार जाते हैं। इसलिए सुख तो निरंतर अपने साथ रहने वाला नहीं है, दुखी हमारे साथ निरंतर रहने वाला है। इसलिए दुख का सामना करना हमें सीखना चाहिए, अपने आत्मबल को और मजबूत बनाना चाहिए। यह कवि यहाँ पर समझाना चाहते हैं। जीवन को अगर हम पानी की तरह इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर पानी का उदाहरण कवि ने दिया है कि जैसे ही पानी का गुणधर्म होता है कि वह ढलान मिलते ही वहीं पर चल पड़ता है, लेकिन मनुष्य जीवन जो है वह पानी की तरह व्यर्थ बहने नहीं देना है। पानी की तरह अगर हम बहते जाएंगे तो हमें मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए हमें अपना रास्ता मार्ग खुद बनाना है, कोशिश करते रहना है, संघर्ष करते रहना है, अपने मनोबल को और दृढ़ बनाना है, मन के विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। बाधाओं से जूझते हुए मन में एक आशा की किरण को निरंतर अगर हम जगाए रखते हैं, तभी जाकर हम अपने उद्देश्य को पूर्ण कर पाएंगे। अपनी मंजिल तक पहुंचकर कामयाबी तभी हम हासिल कर पाएंगे। इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर तीसरे पद में भी संघर्ष अपने जीवन में कितना महत्वपूर्ण है यह बताने की कोशिश की है। तो चलिए बच्चों, हम चौथे पद की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं चौथे पद की पंक्तियाँ। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं धरती पसीजी है कहीं, आकाश सुख देगा नहीं धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। तो यहाँ पर इस चौथे पद में जो है आप देख रहे हैं उसके कुछ शब्दार्थ हैं। पसीजी, धरती पसीजी मतलब मन में दया भाव आना। धरती मतलब यह भूमि, पृथ्वी जिसे कहा जाता है। तो इस राही मतलब राह में चलने वाला व्यक्ति, इंसान, जो यात्री कहलाता है। तो चौथे पद में जो है कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अपने हृदय का सत्य हमें खुद खोजना है।
यह खोजने के लिए कोई दूसरा आने वाला नहीं है। हमें अपना आत्मपरीक्षण करना है, जिसके सहारे हम अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानने की कोशिश करेंगे। खुद के ही मन में झांकने से अपनी क्षमताओं का परिचय हमें मिल जाता है। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं, इसे ढूंढने का काम हमें स्वयं करना है। इसलिए कवि इन पंक्तियों के माध्यम से खुद की क्षमताओं को पहचानने की बात करते हैं। यहाँ पर कवि जगदीश जी कहना चाहते हैं बच्चों कि अपने नयन का नीर मतलब अपनी आँखों का पानी जो है हमें खुद पोंछना है। इसका मतलब है कि हमें दुख में, पीड़ा में खुद को, स्वयं को संभालना है। न डगमगाते हुए धीरज के साथ इस मुश्किल समय का सामना हमें करना है। इस संकट की घड़ी में कोई मेरी आँखों का पानी पोंछने के लिए आएगा, इसका हमें कभी इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि सुख में तो सभी साथ देने वाले होते हैं, लेकिन दुख तो स्वयं ही झेलना पड़ता है। ऐसे संकट के समय सुख देने के लिए आकाश से कुछ नहीं बरसने वाला है। इसका मतलब है कि आकाश से कोई हमें मदद मिलने वाली है, इसका इंतज़ार हमें नहीं करना है। ना ही दुख को देखकर इस धरती में दया भाव मेरे लिए आ जाएगा, इसका भी इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि धरती कभी इस दुख को देखकर पसीजने वाली नहीं है, मतलब उसमें दया भाव आने वाला नहीं है। जिससे हमारे हृदय को बल मिले, साहस मिले, उत्साह मिले, इस प्रकार का कार्य एक राही को निरंतर करते रहना चाहिए। कभी राही रास्ते में अगर भटक भी जाता है तो उसे कभी कभी कोई मार्ग नज़र नहीं आता है। वह निराश हो जाता है, वह थक जाता है, थक हार कर वह उसी रास्ते पर बैठ जाता है। लेकिन कभी कभी बच्चों हम देखते हैं कि जीवन के सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो हमारे सामने एक नया रास्ता आकर खड़ा हो जाता है, और एक नया रास्ता मिलने के बाद हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए कवि का कहना है कि राह में भटक कर भी राही जो है कभी कभी नई दिशा उसे मिल जाती है। संघर्ष का साथ हम कभी छोड़ते नहीं हैं, इसलिए यह नया मार्ग, नई मंजिल हमें मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि संघर्ष करना ही जीवन की सच्चाई है। तो इस प्रकार से नई राह की तलाश में हमें निकलना है, यह संदेश यहाँ पर कवि देना चाहते हैं। अब हम जो है बच्चों 5वें पद की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप 5वां पद देख रहे हैं। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ शब्द है। ढकना मतलब छुपाना जिसे कहा जाता है, खिन्नता मतलब उदासी, भिन्नता का अर्थ है अलग अलग प्रकार, आदर्श जो है जिसे कह सकते हैं कि उत्तम श्रेष्ठ आदर्श जो है हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। चेतना है का मतलब होता है सचेत जागृत अवस्था, घना मतलब गहरा, प्रणय मतलब प्रेम। इस प्रकार के कुछ शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। तो बच्चों हम 5वें पद की तरफ पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो 5वें पद में गुप्त जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अपने हृदय का दुख, उदासी अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर उसे छुपाना, ढकना व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि जब हमारा मन दुखी है, हम उदास है, तब तन और मन की यह भिन्नता जीवन में कभी भी आदर्श नहीं हो सकती। उसमें नकलीपन दिखाई देता है, उसमें सच्चाई नहीं होती है। झूठ का नकाब पहनकर जैसे हम दुनिया को धोखा दे रहे हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। हम स्वयं भी इससे
पूर्ण रूप से विचलित हो जाते हैं। हमारा मन हमारे चेहरे का साथ नहीं देता है, उसमें भिन्नता नज़र आती है। ऐसा दोहरा जीवन जो है हम कभी जी नहीं सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक अपने शरीर में चेतना मतलब जागृत अवस्था बंधी हुई है, जब तक प्रणय दुख से भरा हुआ है, हमारे अंदर का प्रेम जो है दुखों से भरा हुआ है, गहरा हुआ है, इसका अर्थ यह है कि जहाँ पर अंधेरा है वहाँ जीवन को राह नहीं मिलेगी। हमारा जीवन अंधकारमय बन जाएगा। उसके आगे हमें नतमस्तक नहीं होना है, संघर्ष नहीं छोड़ना है। इस अंधेरे को हमें अपने जीवन से दूर करना है। इसलिए मैं इस राह को तब तक सच नहीं मानूंगा जब तक सच्चाई के साथ हम और तुम इस राह पर चलने की कोशिश नहीं करेंगे। संघर्ष के साथ जीवन में जब हम आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार जगदीश गुप्त जी जो है एक आशा की किरण लेते हुए इस अंधकार को दूर करने की बात यहाँ पर करते हैं, क्योंकि हर रात के बाद एक सवेरा होता है। इसलिए आज का अपने जीवन का अंधेरा दूर हो जाएगा, इस आशा के साथ वह आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि ज़िंदगी एक सफ़र है, इसे खुशी से हमें तय करना है। मानो तो इसमें मौज है, लेकिन समस्याएं तो हर रोज़ है। मतलब समस्याओं से हम भागने की कोशिश नहीं करेंगे। समस्या हमारे जीवन में रोज़ आने वाली है, लेकिन आने वाला पल हम खुशी से इस वर्तमान अवस्था में कैसे जी सकते हैं, यह हमें सोचना ज़रूरी है। तो बच्चों, यहाँ पर पहले पद से लेकर 5वें पद तक गुप्त जी ने जो संदेश दिया है वो फिर से एक बार हम दोहराने की कोशिश करेंगे। तो पहले पद में कवि ने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। तो वहीं पर दूसरे पद में कवि कहते हैं कि सुख मिले या दुख मिले, दोनों का स्वीकार करना जीवन है। तीसरे पद में कवि कहना चाहते हैं कि संघर्ष करने से ही मनुष्य जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। चौथे में कवि कहना चाहते हैं कि दुख ही दुनिया में सच्चाई का मार्ग दिखाता है और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। 5वें पद में कवि संदेश देते हैं कि जीवन के अंधेरों को दूर करके प्रकाश की तलाश में हमें निकलना चाहिए। जैसे आज आप देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन के समय में मजदूर लोग अपने घर तक किस प्रकार की अवस्था में जा रहे हैं। ना उनके खाने पीने की व्यवस्था है यहाँ पर, ना ही उनके जाने के लिए कोई गाड़ियों की व्यवस्था है। पैदल चलते हुए धूप में जो है यहाँ पर अपने बच्चों को कंधे पर उठाकर, अपने माता पिताओं को कंधे पर उठाकर वह पूरी तरह से अपने घर तक, मंजिल तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। वह इन परिस्थितियों में हार नहीं मान रहे हैं। यह एक प्रेरणा जो है हमें इन लोगों को देखने के साथ मिल जाती है। तो इस प्रकार से इस कविता को पढ़कर मुझे भी 2 पंक्तियाँ याद आई, वह आपको मैं सुनाना चाहूँगी। लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। धन्यवाद बच्चों, कविता का सारांश अर्थ हमने देख लिया है। अब यहाँ पर इसी के साथ जो है आपको स्क्रीन पर कुछ शब्दार्थ दिखाई दे रहे हैं। मैंने हर एक पद में आए हुए शब्दार्थ आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी आपको कोई शब्दार्थ अगर नहीं आते होंगे तो आप यहाँ पर इसके साथ चर्चा करते हुए मुझे बता सकते हैं। स्वाध्याय में जो है यहाँ पर आकलन हेतु कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप देख रहे हैं, कविता की पंक्ति पूर्ण कीजिए, इस प्रकार का स्वाध्याय आपको दिया गया है। जो 5 पद है उनमें से कुछ पंक्तियाँ, 4 पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई है। जो अधूरी है उसे आपको पूरा करना है। उसी के साथ दूसरा स्वाध्याय जो दिया गया है कि जीवन यही है, किसे जीवन कहा जाता है, और मिलना वही है, किसे मिलना वही है, इसका स्पष्टीकरण आपको वहाँ पर लिखना है।
अब यहाँ पर शब्द संपदा में जो है प्रत्येक शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने की सूचना दी गई है। यहाँ पर शब्द के सामने 2 बॉक्स बनाए गए हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे शब्द कविताओं में दिए जाते हैं, उनके पर्यायवाची मतलब एक ही अर्थ वाले शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसमें पंथ, कांटा, फूल, नीर और नयन इस प्रकार के शब्द दिए गए हैं। आपको घर में बैठकर इस स्वाध्याय को छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। आप जो है बुक में इसे लिख सकते हैं। अब अभिव्यक्ति के तौर पर आप देखेंगे कि तीसरा प्रश्न जो दिया गया है, जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है, इस विचार की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। और उसी में दूसरा दिया गया है, संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो अभिव्यक्ति में आपको अपना स्वमत लिखना ज़रूरी है। अपने विचार आपको यहाँ पर लिखने चाहिए। 2 अंकों के लिए यह प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो जीवन जो है निरंतर चलते रहने का नाम है। यह कवि ने जिस प्रकार से अलग अलग उदाहरणों से स्पष्ट किया है, उसी प्रकार से आपको अपने कल्पना शक्ति के आधार पर विचारों के सहारे इसे स्पष्ट करना ज़रूरी है। अब रसास्वादन में जो है आप देख सकते हैं कि आंसुओं को पोंछकर अपनी क्षमताओं को पहचानना ही जीवन है, इस सच्चाई को समझाते हुए कविता का रसास्वादन कीजिए। यह आपको करने के लिए कहा है। तो अपनी क्षमताओं को पहचान कर आप मुझे कोई दूसरा मदद करने के लिए आने वाला नहीं है, इसे ध्यान में रखते हुए आपको इसे लिखना है। अब साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान में जो है यहाँ पर जानकारी देने के लिए कहा गया है कि नई कविता के अन्य कवियों के नाम आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखने हैं। मतलब डॉक्टर जगदीश गुप्त जी के साथ जिन 2 नए कवियों ने नई कविता का प्रारंभ किया है, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसी के साथ कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त की प्रमुख साहित्यिक कृतियों के नाम। आपने यहाँ पर गुप्त जी का परिचय देखा पहले पेज पर, वहाँ पर प्रमुख कृतियों के नाम दिए हैं। उनमें से कुछ कृतियों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब उसी के साथ जो है व्याकरण विभाग में यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन कर वाक्य फिर से लिखिए। अब यहाँ पर आपको 10 वाक्य दिए गए हैं जिसका आपको लिंग परिवर्तन करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला वाक्य जो है, बहुत चेष्टा करने पर भी हरिण न आया, यह वाक्य दिया गया है और हरिण के नीचे अधोरेखांकित किया है। प्रत्येक वाक्य में एक शब्द के नीचे अधोरेखांकित किया गया है और उसका आपको लिंग परिवर्तन करना है। मतलब स्त्रीलिंग में दिया है तो उसे पुल्लिंग में लिखना है और पुल्लिंग में शब्द दिया गया है तो उसको स्त्रीलिंग में लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 10 वाक्य दिए गए हैं, उन 10 वाक्यों को आपको अपने बुक में लिखना ज़रूरी है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको इस सच हम नहीं सच तुम नहीं इस कविता का अर्थ समझाने की कोशिश मैंने की है। अगर कविता में कुछ आपको समस्याएं आती है, कुछ अर्थ समझ में नहीं आता है, तो आप जो है यहाँ पर पूरी तरह से उस कविता को अगर ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, दोबारा अगर इस वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर अर्थ समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप जो है यहाँ पर वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप यहाँ पर उसके साथ शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, भेज सकते हैं समस्याएं। तो घर में ही बैठकर जो है अलग अलग कविता कहानियों की वीडियो देखकर आपको अभी पढ़ाई करनी है। जब तक महाविद्यालय शुरू नहीं होता है तब तक हमें इसी प्रकार से ऑनलाइन जो है पढ़ाई करनी है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बाद में मिलेंगे।